सुप्रभात। स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान मंथन में। आज हम लोग स्पर्श पुस्तक से बिहारी के दोहों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी व्याख्या करेंगे। तो आइए देखें, बिहारी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बिहारी जी का जो जन्म हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था। कुछ समय पश्चात ये मथुरा आकर के रहने लगे। मथुरा से फिर ये जयपुर चले गए और राजा जयसिंह के दरबार में रहने लगे। इन्होंने एक दोहा लिखा उनके लिए कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासी काल, अली कली के सौ विंध्यो आगे कौन हवाल। राजा जो थे, राजा जयसिंह, वो काफी आसक्त थे, कह सकते हैं भोग विलासता वाले जीवन में जी रहे थे। परंतु इस दोहे को पढ़ करके उनके जीवन में परिवर्तन आया और बिहारी को अपने यहाँ आश्रित कवि रख लिया। और इनके एक एक दोहों पे कहा जाता है कि एक एक स्वर्ण मुद्रा इनको दिया करते थे। इनके बारे में कहा गया है कि बिहारी दास ने गागर में सागर भर दिया है। और इनकी एक रचना है, वो है बिहारी सतसई, जिसमें 719 कहीं कहीं 713 दोहे भी पाए जाते हैं। तो आइए देखें काव्य सौंदर्य के बारे में कि भाषा इनकी ब्रज भाषा है। रस भक्ति रस और श्रृंगार रस है इन दोहों में। अलंकार उत्प्रेक्षा अनुप्रास है। छंद जो है दोहा है। इन्हें श्रृंगार का बहुत अच्छा कवि माना जाता है। श्रृंगार रस के सम्राट कवि माने जाते हैं ये। तो आइए देखें पहला वाला दोहा। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गाल, मनोनील मणि सैल पर आतप पर यो प्रभात। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि भगवान श्री कृष्ण का सांवला शरीर, श्याम करते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण, सलोने सांवला शरीर, गात का अर्थ होता है शरीर। भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर क्या है, सोहत ओढ़े पीत पट, पीत मतलब पीला, पट मतलब वस्त्र। भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्रों को ओढ़ करके, भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर जो पीला वस्त्र है उसको ओढ़ करके अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीलमणि शैल पर, नीलमणि का मतलब होता है नीलमणि पर्वत पर, शैल का पर्वत है, नीलमणि पर्वत पर आतप प्रयोग प्रभात, आतप मतलब सुबह, प्रयोग प्रभात, जब सुबह की किरणें, कह सकते हैं जब सूर्य उदित होता है उस समय किरणें कैसी होती हैं, पीली होती हैं। कि सुबह की किरणें मानो जब नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर पड़ती है तो उसमें जो आभा उत्पन्न होती है, उसमें जो शोभा उत्पन्न होती है, ठीक वैसी की शोभा भगवान श्री कृष्ण जब पीले वस्त्र को धारण करते हैं तो उनकी उत्पन्न होती है। ऐसी शोभा भगवान श्री कृष्ण की बनी हुई है। तो देखें मनो है तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ पर मधु मानो जन जानो शब्द आ जाते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे देखिए, कहलाने एकत एकत बसत अहि मयूर विपाक, जगत तपोवन सौकियो धीरज दाग निधाग। यहाँ पर कवि प्रश्न पूछते हैं, कहलाने क्यों, एकत मतलब एक साथ, बसत मतलब रह रहे हैं, अहि अहि सर्प मयूर, सांप और मोर एक साथ क्यों रह रहे हैं, मृग और बाघ एक साथ क्यों रह रहे हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। जो अहि है सांप है, मयूर सांप को खा जाता है और बाघ जो है मृग को खा जाता है, परंतु ये लोग एक साथ कैसे रह रहे हैं। यह प्रश्न उठ रहा है कि कहलाने आखिर क्यों एक दूसरे के जो दुश्मन बने हुए थे, एक दूसरे के जो दुश्मन हैं वो लोग एक साथ क्यों रह रहे हैं, अर्थात मयूर और सांप एक साथ क्यों रह रहे हैं, बाघ और हिरण एक साथ क्यों रह रहे हैं। अगले में उत्तर दे रहे हैं, अगले पंक्ति में उत्तर दे रहे हैं, जगत तपोवन सौकियो दीरक दाग निधाग। दीरक दाग निधाग, अत्यधिक गर्मी ने क्या कर दिया है कि जगत तपोवन सौकियो, उस वन को क्या बना दिया है, एक तपस्थली बना दिया है। दीरक दाग निधाग, अत्यधिक भीषण गर्मी ने उस वन को एक तपोवन सा बना दिया है, जहां पर सभी लोग अपने वैर विरोध को त्याग करके प्रेम पूर्वक गर्मी से बचने के लिए उस वन में रह रहे हैं। अगला देखिए, बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौंह करें मोहन हंसें दैन कहें मिट जाई। प्रस्तुत दोहे में भगवान श्री कृष्ण के बातों के रस का आनंद लेने के लिए गोपियां क्या है, उनकी बांसुरी को चुरा लेती हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, बदरस लालच लाल की, बातों का रस, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जब बात करते हैं उसका आनंद लेने के लिए, लाल मतलब श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के बातों के रस का आनंद लेने के लिए मुरली धरी लुकाए, गोपियों ने उनकी बांसुरी को चुरा लिया है। लुकाई करते हैं यहाँ पर चुरा लेना, चुरा लिया है। सौंह करें मोहन हंसें, और जब भगवान श्री कृष्ण से मांगते हैं तो वो सौंह करें, कसम खाती हैं कि नहीं हमने नहीं चुराया है, और भौहन हंसे, और जब कसम खाती है भगवान श्री कृष्ण मान भी जाते हैं, हाँ ठीक है इन्होंने कसम खा लिया, ये नहीं चुराई होंगी। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा घूमते हैं तो वो अपनी भौहों के माध्यम से
अपने नेत्रों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से एक दूसरे को देखती हैं और समझती हैं कि ये तो बिल्कुल मान गए हैं कि हमने नहीं चुराई है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण देख लेते हैं उनको ऐसा करते हुए, भवों से हंसता हुआ, या कह सकते हैं आंखों को तिरछा करके देखते हुए वो देख लेते हैं और दैन कहने लग जाए और वो मांगते हैं कि लाओ मेरी मुरली मुझे दो। तो भगवान श्री कृष्ण की कह सकते हैं कि बातों के लालच के लिए, उनसे बात करने के लिए गोपियों ने उनकी बांसुरी को चुरा दिया है। और जब वो मांगते हैं तो सौंप करे, वो कसम खाने की नहीं मेरे पास नहीं है और भगवान मुझे, परंतु भवों के माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से तरीके से एक दूसरे गोपियों को देखती हैं और दैन कहने लग गया। जब वो मांगते हैं तो उनको मना कर दे कि नहीं मेरे पास बांसुरी नहीं है। आगे देखिए, कहत नटक रीझत खिजत मिलत फिरत रजिया, भरे भवन में करत है नैनन की सुबात। यहाँ पर कवि और बिहारी कह रहे हैं कि एक कमरा है, एक घर है, उसमें सभी लोग एकत्रित हुए हैं और उसमें नायक और नायिका भी हैं। नायिका इस कोने पे है, नायिका दूसरे छोर पर है, दूसरे कोने पर है, परंतु दोनों आपस में बात करना चाहते हैं। लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, इसलिए वो आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए वो नेत्रों के माध्यम से बात कर रहे हैं। देखें तो कहत, नायक ने कुछ इशारों में, अपने नेत्रों के इशारों से नायिका से कहा। नटक, नायिका जो है उसने मना कर दिया। रीझत, उसने इस तरीके से मना किया, नायिका ने इस तरीके से मना किया कि नायक देख करके बहुत प्रसन्न हो जाता है, उसकी इस अदा को देख करके प्रसन्न हो जाता है। और खींचत, जब नायिका देखती है कि नायक प्रसन्न हो रहा है तो क्या करती, खींच जाती है, चिढ़ जाती है। और मिलत, थोड़ी देर पश्चात फिर दोनों के नेत्र आपस में मिलते हैं और खिलत, फिर प्रसन्न हो जाते हैं। और लज्जियात, फिर शर्म से अपने सर को झुका लेते हैं। तो देखें, नायक ने कुछ कहा नायिका से, नायिका ने नटक मना कर दिया। फिर रिझत, उसके मना करने के अंदाज को देख करके नायक जो है वो रिझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है। नायिका जब देखती है कि नायक हंस रहा है तो खींच जाती है, अर्थात चिढ़ जाती है। फिर थोड़ी देर पश्चात दोनों के नेत्र आपस में मिलते हैं तो दोनों खिलत, प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं। और लज्जियात, फिर शर्म से अपने सर को झुका देते हैं। तो भरे भवन में करते हैं, भवन का मतलब वह घर, इस तरीके से भरे हुए घर में, लोगों से भरे हुए घर में वो नैनन ही संवाद, नैनों के माध्यम से ये सारी बातें कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये श्रृंगार इसका सुंदर उदाहरण है। जैसे कि श्रृंगार का कवि कहा गया है इन्हें, तो ये विभिन्न प्रकार की रचनाएं इनके श्रृंगार सुने ही है। आए देखते हैं आगे कि बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तनवा, देखी दोपहरी जेठ की छाव चाहती छाव। यहाँ पर नायिका नायक से कह रही है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देखी दोपहरी जेठ की, कि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और काफी तेज धूप है, दोपहर का समय है और जेठ का महीना कह सकते हैं, मई जून का महीना है, बहुत ज्यादा गर्मी है, कहीं भी छांव दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए नायिका जो है नायक से कह रही है कि देखी दोपहरी जेठ की छाव चाहत छाव। इस जेठ की दोपहरी को देख करके, इस मई जून की गर्मी को, इस दोपहर में हो रही गर्मी को देख करके, इस धूप को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छाव चाहत छाव, छाव भी, छाया भी अब कहीं छाया ढूंढने लगी है। गर्मी से बचने के लिए कहीं छाया ढूंढने लगी है, वह भी कहीं जाकर के छिप गई है, दिखाई नहीं दे रही है। बैठ रही अति सघन वन, पैठी सदन तन्मा, या तो वह किसी घने वन में जाकर के बैठ गई है, किसी घने वन में जाकर के छुप गई है, या पैठी सदन तन्मा, या अपने शरीर को लेकर के किसी घर में जाकर के वह बैठ गई है। अर्थात कह सकते हैं कि अत्यधिक गर्मी के कारण, अत्यधिक दोपहर में बहुत तेज धूप के कारण छांव जो है अब छाया को ढूंढ रही है, अर्थात छाया भी छाया ढूंढ रही है। वो अपने गर्मी से बचने के लिए या तो किसी घने वन में बैठ गई है या तो किसी कह सकते हैं घर में जाकर के बैठ गई है। ठीक है, आगे कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात, कहियो सब तेरो हियो मेरे ही की बात। यहाँ पर नायिका जो है अपने नायक को पत्र लिखना चाहती है। एक कह सकते हैं कि संदेशवाहक आया हुआ है, पति उसका परदेश में है और संदेशवाहक आया कि भाई कुछ चिट्ठी दे दो कि मैं आपके पति तक पहुंचा सकूं। तो अब नायिका उस चिट्ठी को लिखने बैठ गई है तो कह रही कागज पर लिखत न बनत, लेकिन उसके जो भाव हैं वो कागज पर लिख नहीं पा रही हैं। और कहा तो संदेश लजा, उस संदेशवाहक से अपना संदेश कहने में उसे शर्म आ रही कि वह किस तरीके से अपने मन की बात इस संदेशवाहक से कहेगा और यह जाकर के मेरे पति से कहेगा, इसलिए उसे शर्म भी आ रही है। तो पत्र लिख नहीं पा रही कागज पर और संदेश कह नहीं पा रही है वो। तो फिर कहियो सब तेरो हियो मेरे ही की बात, उसने एक बात लिखी उस पत्र पर कि तुम अपने हृदय से, हियो का मतलब हृदय,
मेरे ही की बात, तुम अपने तेरो हृदय, तुम अपने हृदय से एक बार पूछ लेना, वो क्या करेगा, मेरे ही की बात, मेरे हृदय की सारी बात तुम्हें बता देगा। अर्थात जिस तरीके से तुम विरह में वहां पर तड़प रहे हो, जो अवस्था तुम्हारी है वहां पर, वही अवस्था मेरी है यहाँ पर। ठीक है, तो उसने एक लाइन लिखा कि कहीं हो सब तेरो ही हो मेरे ही की बात, कि मेरे हृदय से, तुम अपने हृदय से पूछ लेना, और मेरे हृदय की सारी बातें आपको बता देगा। प्रगट भय गिरिराज कुल सुबस बसे ब्रजाई, मेरो हरो कलेश्वर केसो केसो राय। देखो यहाँ पर दो अर्थ हैं, इस दोहे के दो अर्थ हैं। तो पहला अर्थ देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में। द्विजराज का मतलब होता है चंद्रकुल। तो कह रहे हैं प्रकट भय द्विजराज कुल, कि तुम चंद्रकुल वंश में प्रकट हुए, चंद्र वंश में प्रकट हुए। ऐ भगवान श्री कृष्ण, ऐ केशव जी, तुम चंद्र वन में प्रकट हुए और सुबह सुबह से ब्रज आई, और अपनी इच्छा के अनुसार ब्रज में आकर के बस गए, ब्रज में आकर के रहने लगे। मेरो हरो कलेश, मेरे सारे कष्टों को दूर करो, केशव केशव राय। ऐ केशव, ऐ भगवान श्री कृष्ण, मेरे समस्त कष्टों को आप दूर करो। ये तो पहला है। दूसरा, इनके पिता का नाम ही केशव राय था। तो क्या कह रहे हैं ये, कि प्रगट भय द्विजराज कुल, द्विजराज एक का अर्थ करा मैंने चंद्रकुल, दूसरा है ब्राह्मण, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण वंश, कि तुम ब्राह्मण वंश में प्रकट हुए, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ, सुबह बसे ब्रज आए और अपनी इच्छा के अनुसार ब्रज में आकर के रहने लगे। मेरो हरो कलेश सब केशव केशव राय। ऐ मेरे पिताजी अर्थात केशव राय जी, जिस प्रकार से केशव अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का कष्टों को दूर करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप मेरे कलेश समस्त कष्टों को आप दूर करें। ठीक है, आगे देखें। जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे लिखा सांचे राचे राम। यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं कि जब माला जपने से, छापा तिलक, तिलक को छाप लेने से, तिलक लगा लेने से, सरे न एको काम, एक भी काम होने वाला नहीं है। अर्थात कह सकते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ दिखावा करता है भगवान के लिए, भगवान की भक्ति करने की बजाय वो सिर्फ दिखावा करता है, दिन भर माला जपता रहता है, तिलक लगा करके भ्रमण करता रहता है, पीले पीले वस्त्र पहन करके घूमता रहता है, तो यदि इस तरीके का कार्य कर रहा है और मन में उसकी श्रद्धा नहीं, भगवान के प्रति प्रेम नहीं, तो ये सारे दिखावे व्यर्थ हैं। वही देखो, जब माला छापा तिलक, की माला जपने से और छापा तिलक, तिलक लगा लेने से सरे न एको काम, एक भी कार्य जो है होने वाला नहीं है। और मन काचे नाचे लिखा साचे राचे राम। यदि आपका मन कच्चा है, आपके मन में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, तो ये सारी चीजें करना आपका व्यर्थ है, वृथा। ये सारी चीजें करना, कि माला जपना, छापा अर्थात तिलक लगा लेना, पीले वस्त्र पहन लेना, इस तरीके से ये सारी चीजें करना, दिखावा करना सब व्यर्थ है। क्योंकि साचे राचे राम, जो राम है, जो भगवान है, वो क्या करते हैं कि सच्चाई में निवास करते हैं। अर्थात ईश्वर को सत्यता पसंद है, दिखावा नहीं पसंद है, बाह्याडंबर नहीं पसंद है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये दोहे के अर्थ समझ में आए होंगे। यदि आपको दोहे के अर्थ समझ में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।